श्री राधा जी का आश्रम गोलाकार था। उसका विस्तार 12 कोस का था। उसमें 100 मंदिर बने हुए थे। वह आश्रम दिव्य बहुमूल्य रत्नों के सारे समूह से रचा होने से हर पल जगमगाता रहता था। वहाँ दुर्लभ एवं गहरी खाइयों से सुशोभित था। कल्पवृक्ष सब ओर से आश्रम को घेरे हुए थे। उसके भीतर करोड़ों पुष्प उद्यान रत्न निर्मित परकोटे थे। उसमें 7 दरवाजे थे जिन पे नाना प्रकार के चित्र बने थे, रत्न लगे थे। 7 द्वार पार करने पर वह आश्रम 16 द्वारों से युक्त है। उसकी 4 दीवारी सहस्त्र धनुष ऊंची है। छोटे छोटे कलशों के समुदाय से अपने तेज से उस परकोटों को उद्भासित कर रहे हैं। देवताओं को यह आश्रम देख बड़ा विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नता से कुछ और आगे आ गए। सामने चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गए कि वह आश्रम उनके पीछे हो गया। तदनंतर उन्होंने गोपियों के उत्तम आश्रम देखे। उनकी संख्या 100 करोड़ थी तथा अन्य नए रमणीय स्थलों को देखते देखते समस्त गोलोक का निरीक्षण किया। यह सब देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर वही गोलाकार रम्य वृंदावन, शत्रुशृंग पर्वत तथा उसके 12 विरजा नदी देखी। नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सुना ही देखा। वह अद्भुत गोलोक श्री राधा जी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित हुआ है। देवताओं ने वहाँ अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत सुना। जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपमय गीत को सुनते ही तीनों देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाएं उनकी नजर में आई। कोई मृदंग, कोई वीणा वादन कर रही थी, कोई चवर लिए खड़ी थी, किन्हीं ने करताल लिए थे, किन्हीं के हाथ में यंत्र वाद्य था, कई नुपुरों की झनकार फैला रही थी, किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शनों का मनोरथ लिए खड़ी थी। कुछ दूर और आगे जाने पर बहुत से आश्रम देखे जो राधा जी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे गुण, रूप, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थी। श्री राधा जी की समवयस्का सखियां 33 गोपी है जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। 33 सखियों के नाम सुशीला, कुंती, सुधामुखी, कालिका, अंबिका, सती, शशिकला, जाह्नवी, शुभा, कमला, मधुमती, नंदिनी, यमुना, स्वयंप्रभा, पद्मा, दुर्गा, चंपा, नंदना, माधवी, चंद्रमुखी, पारिजाता, भारती, अर्पणा, रति, पद्ममुखी, गौरी, सरस्वती, सुंदरी, कदम्बमाला, सावित्री, सर्वमंगला, गंगा और कृष्णप्रिया। अब तीनों देवता राधा जी के प्रधान द्वार पर आए। प्रथम द्वार पर वीर भानु गोप रत्नमय सिंहासन पर श्री कृष्ण के जैसे रूप में था। उस द्वार का रक्षक था। देवताओं ने अपना अभिप्राय निवेदन किया। वीर भानु आज्ञा बिना अंदर नहीं जाने दे सकते कहकर अंदर पूछने सेवक भेजे। अंदर से अनुमति मिलने पर तीनों देवता को प्रवेश दिया। दूसरे द्वार पर चंद्रभानु गोप सोने का बेत हाथ में लिए रत्नमय सिंहासन पर बैठा था। 5 लाख गोप का समूह उसकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे भी अनुमति लेकर देवता आगे बढ़े। तीसरे द्वार पर सूर्य भानु श्री राधा कृष्ण के परम प्रिय श्रेष्ठ सेवक थे। 9 लाख गोप संघ था, उनसे भी अनुमति ली। चौथे द्वार पर वसुभानु मणिमय दंड लिए बैठे थे, वहां से भी अनुमति ली। 5वां द्वार देव भानु थे, 10 लाख गोप लिए बैठे थे, वहां से अनुमति लेकर आगे बढ़े।
छठे द्वार शक्र भानु थे, 10 लाख प्रजा थी। 7वें द्वार रत्न भानु थे, 12 लाख गोप थे। 8वें द्वार पर सुपार्श्व थे, 12 लाख गोप थे उनके संग। 9वें द्वार पर सुबल थे, 12 लाख गोप उनके संग थे। 10वें द्वार पर सुदामा थे, 20 लाख गोप के संग। 11वें द्वार पर व्रजराज श्री दामा, जिन्हें राधा जी पुत्र के समान मानती थी। करोड़ों गोपों से घिरे राजाधिराज से अधिक शोभा थी उनकी। 12वें द्वार पर सुंदरी गोपांगना पीताम्बर धारिणी 100 कोटि गोपियां थी। 13वें द्वार पर रमणीय गोपांगना पीताम्बर धारिणी 100 कोटि गोपियां थी। 14वें द्वार पर धन्या गोपांगना पीताम्बर धारिणी 100 कोटि गोपियां थी। 15वें द्वार पर मान्या गोपांगना पीताम्बर धारिणी 100 कोटि गोपियां थी। और 16वें द्वार राधा जी के अंतपुर का द्वार था, प्रधान द्वार था। राधा जी की 33 समवयस्का सखियां थी, वे ही इस द्वार का रक्षण करती थी। उन सब की वेशभूषा अवर्णनीय थी। उनका चित्त नित्य मुकुंद के चरणों में लगा था। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उनको देखा। उसका द्वार भी अति सुंदर था। उसे अवलोकन करके देवताओं मन में श्री कृष्ण के चरणारविंदों के दर्शन की उत्कंठा जगी। देवताओं ने शीघ्र ही सखियों से पूछकर भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया, भक्ति के उद्रेक से आंखें भर आई, उनके मुख व कंधे कुछ कुछ झुक गए। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिर के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला थी। पारिजात पुष्पों की माला की झालरों से सजाया था। कलश चतुशाला को विभूषित कर रहे थे। चंदन पल्लवों की दिव्य वंदनवार से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उसके प्रांगण को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुमकुम का द्रव छिड़का था। ब्रह्मांड में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थी, उन्हीं से उस भव्य भवन को सजाया था। वह अत्यंत कोमल सैया बिछी थी, जिस पर महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। वाद्यों की मधुर ध्वनि, गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतपुर को देखकर वे देवता विस्मय से मुग्ध हो उठे। वे तीनों देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका चित्त ध्यान में एक तान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडलाकार था। रत्नमय छोटे छोटे कलश लगे हुए थे। विचित्र पुतलियों, फूलों तथा चित्रमय काननों से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वहां उनको एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेज पुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला था। उससे संपूर्ण आश्रम व्याप्त था। वह सर्वव्यापक सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर देवता ध्यान मग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक व कंधा झुका दिया और बड़ी श्रद्धा से उसे प्रणाम किया। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अंग पुलकित हुआ। ब्रह्मा जी ने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया और हाथ जोड़ के परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश की स्तुति करने लगे। हे वर वरेण्य दाता, आपको प्रणाम है। तेज स्वरूप सर्व बीज, आपको प्रणाम है। हे वर वरेण्य दाता, आपको प्रणाम है। पैर नहीं है फिर भी चलते, नेत्र नहीं पर देखते, हाथ मुख बिना भी खाते,
आपको प्रणाम है। हे वर वरेण्य दाता आपको प्रणाम है। ज्योति रूप योगी ध्याए श्री कृष्ण रूप ना जानते। भक्त दास भक्ति करते आपको प्रणाम है। हे वर वरेण्य दाता आपको प्रणाम है। श्याम सुंदर रूप दिखाओ अधर मुरली धार के। गोपीनाथ राधा कांत आपको प्रणाम है। हे वर वरेण्य दाता आपको प्रणाम है। रास विहारी दर्शन दो राधा वल्लभ सांवरे। त्रिदेव तेरी चरण शरण आपको प्रणाम है। हे